और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल इन्फीरियर टू सुपीरियर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर राइट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि कंज्यूमरिज्म होता क्या है। कंज्यूमरिज्म हम उस प्रोसीजर को कहते हैं, हम उस मूवमेंट को कहते हैं जिसमें जो है हम कंज्यूमर्स के राइट्स और पावर्स को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, हम उस प्रोसीजर में कंज्यूमर्स के राइट्स और पावर्स को बढ़ावा देते हैं, उस प्रोसीजर को कहते हैं कंज्यूमरिज्म। अब इसके लिए जो है कुछ कंज्यूमर राइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स हैं, कुछ हमारे पास पावर्स हैं एज अ कंज्यूमर। तो चलिए हम अब वो पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स हैं। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमें ये कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। राइट, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमें ये कहता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी एज अ कंज्यूमर कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त कुछ भी अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, या फिर जैसे कि एमआरपी से ज़्यादा रेट का मिल रहा है, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो हमारा ये पूरा राइट बनता है कि हम उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज द कंज्यूमर्स बाय और आर ऑफर्ड फ्री। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर्स किसी प्रोडक्ट को खरीदने के पैसे दे रहा है या फिर वो प्रोडक्ट जो है उसे फ्री में मिल रही है, होता है ना कि कई बार ऑफर चलते हैं कि कोई सा प्रोडक्ट जो होता है वो किसी प्रोडक्ट के साथ फ्री में मिलता है, तो अगर वो पैसे दे रहा है या फिर उसे प्रोडक्ट वो चीज़ फ्री में मिल रही है, वो किसी भी केस में वो एक हेल्दी और सेफ़ होना चाहिए। ठीक है, वो एक हेल्दी और सेफ़ होना चाहिए। डजंट मीन अगर पैसे नहीं दे रहे हैं कंज्यूमर्स तो वो चीज़ें की क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी, नहीं, वो पूरा सेफ़ और हेल्दी होना चाहिए। चलिए हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्वालिटी of performance standards, ingredients of the product, operational requirements, freshness of the product, possible adverse side effects and other relevant facts covering the product service. सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सर्विस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें जो होती है ये सारी की सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए? पहली बात तो इंग्रेडिएंट्स। अब उसकी क्वालिटी क्या है, वो आईएसआई द्वारा प्रमाणित है या नहीं है। अब उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, उसकी फ्रेशनेस क्या है, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, उसकी एक्सपायरी डेट कब की है, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स किन किन को हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है गिवन होनी चाहिए। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमें? फोर्थ पॉइंट हमें ये कहता है राइट टू बी हर्ड इफ़ देयर आर एनी ग्रीवेंसेस और सजेशंस। अगर हमें कोई सी भी शिकायत है और सजेशन है उस प्रोडक्ट के लिए, तो हमें ये हमारा राइट बनता है कि वो सारी शिकायत जो है सुनी जाएगी। ठीक है, वो सुनी जाएगी। और फिफ्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि उस जो हमने शिकायत करी है उनको सुधारा जाए, उनको सुधारा जाए। ये भी हमारा राइट बनता है कि वो प्रोडक्ट में जो भी हम सुधार डालना चाहते हैं वो जो है वो सुधारी जाए। सिक्स पॉइंट ये है राइट टू चूज़ द बेस्ट फ्रॉम द वेराइटीज़ ऑफ ऑफर्स। अगर मतलब बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, ठीक है, तो ये हमारा पूरा राइट बनता है, हम अपनी मर्ज़ी से हम उसमें से अपनी पसंद का एक बेस्ट चूज़ करेंगे। ठीक है, अपनी पसंद का एक बेस्ट चूज़ करेंगे। ओके, सेवन्थ पॉइंट भी हमें ये कहता है राइट टू अ फिजिकल एनवायरनमेंट दैट विल प्रोटेक्ट एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो कि हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे और प्रोटेक्ट करे। अब इतने सारे कंज्यूमरिज्म पूरा प्रोसीजर आया, पे इतने सारे राइट्स बनाए, अब उसका इफेक्ट क्या पड़ा हमारे सोसाइटी पर? तो उसका रिजल्ट अब हम पढ़ते हैं। राइट, उसका रिजल्ट ये पड़ा, प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स विल नॉट टेक द कंज्यूमर फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड मतलब होता है हल्के में लेना। तो प्रोड्यूसर्स और सेलर्स जो है ना वो अब कंज्यूमर्स को बिल्कुल भी हल्के में लेंगे। ठीक है, ये सारे राइट्स होने के, क्योंकि उनके पास पूरा राइट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के ही वो लेंगे, वो एक्सपायरी डेट्स देख के ही लेंगे। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स और सेलर्स जो होंगे वो कंज्यूमर्स को हल्के में नहीं लेंगे। अब फीडबैक फॉर द बिजनेस, इट विल अनेबल द प्रोड्यूसर्स टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स एंड वॉन्ट्स. This will assist in the more effective implementation of the marketing concept or the social marketing concept depending upon the nature of consumerism. It means इससे जो है एक तरह से बिज़नेस को फीडबैक मिलेगा कि कंज्यूमर चाहते क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, तो उस हिसाब से जो है वो अपने प्रोडक्ट को बनाएं और फिर मार्केट में फिर लाएं।
तो ये एक बहुत अच्छा फीडबैक भी है बिजनेस के लिए। थर्ड पॉइंट हमें कहता है सपोर्ट और कंज्यूमर्स टू मिनिमाइज द इम्परफेक्शंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट। कई बार क्या होता है कि कोई सा भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से लेके और कंज्यूमर तक पहुंचने में काफ़ी सारे बीच में लोग आते हैं, लाइक शॉपकीपर आता है, रिटेलर आता है और डिलीवरी बॉय भी आते हैं। तो इन सब के बीच में आते आते जो होता है क्या होता है कि जो भी मेन रेट है उसका, जितने में वो मार्केट में उतरना चाहिए वो प्रोडक्ट, उससे वो ना होके उससे डबल 2 गुने रेट में उतरता है मार्केट में। तो क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर देती है, सोशल एवेल्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर कंज्यूमर्स का सपोर्ट रहेगा तो फिर ये सारी जो इम्परफेक्शंस हैं ये भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। हमारा फोर्थ पॉइंट हमें ये कहता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स मीन्स कंज्यूमरिज्म विल मेक द गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव टू कंज्यूमर इंटरेस्ट्स, prompt it to take necessary statutory measures and make the required। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स मतलब जो कंज्यूमरिज्म है, जो ये प्रोसीजर आया है कंज्यूमरिज्म, वो जो है गवर्नमेंट को मोर रिस्पॉन्सिव बनाएगा कंज्यूमर के लिए, और वो उनकी ज़रूरत, उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स पे ध्यान देगी कंज्यूमर और गवर्नमेंट, सॉरी। अब ये पूछ रहे हैं कि इंडियन कंज्यूमर्स हैं, उनकी दुर्दशा के पीछे जो इतनी हमारे मार्केट्स की जो दुर्दशा है उसके फैक्टर्स क्या क्या रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है शॉर्ट सप्लाई। या शॉर्ट सप्लाई ऑफ मैनी गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एसेंशियल आइटम्स इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होती हमारे शॉप्स पे। अब उसकी वजह से क्या होता है, करप्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो शॉपकीपर का जो कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा रूड होता है, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन सब चीज़ों की जो सप्लाई है बहुत कम है। तो इस वजह से क्या होता है, वेराइटीज़ नहीं है हमारे पास, और है भी तो वेराइटीज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से सोशल एवल्स स्टार्ट होते हैं, लाइक प्रॉफिटरिंग, मतलब डबल रेट में बेचना, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है, होर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, करप्शन स्टार्ट हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं कंज्यूमर्स के प्रति। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, शॉर्ट सप्लाई। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं। सेकेंड है लैक ऑफ इफेक्टिव कॉम्पिटिशन। Competition among sellers, even though imperfect, may be regarded as effective or workable if it offers buyers real alternatives sufficient to enable them। हमारे मार्केट्स में क्या है कि हमें बहुत कम कंपटीशन है, मतलब वेराइटीज़ ही नहीं है उस प्रोडक्ट की। अब वेराइटीज़ नहीं होने की वजह से जो भी हमें मिलता है, चाहे वो ख़राब है चाहे अच्छा, हमें लेना ही पड़ता है, राइट। थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है अनफैमिलियरिटी विद स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। मैनी प्रोडक्ट्स विद विच कंज्यूमर्स इन एडवांस्ड कंट्रीज आर क्वाइट फैमिलियर आर स्टिल न्यू टू अ वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स। ओके, सो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो जो कोई से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे वो मतलब फैमिलियर नहीं होते हैं, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो बस एडवर्टीज़मेंट देखते हैं और ले लेते हैं। बट अगर हम किसी एडवांस कंट्रीज़ की कंज्यूमर्स की बात करें तो वो बहुत अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट को जानने के बाद ही खरीदते हैं, और उसका रिजल्ट क्या आता है कि जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, वो एडवांस्ड कंट्री में मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में बेच दिए जाते हैं, और जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में लाइक इंडिया में बेच दिए जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है यहाँ पे इतने एजुकेटेड नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्वालिटी क्या है इस प्रोडक्ट की। तो वो इसका तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि अनफैमिलियरिटी विद स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। फोर्थ पॉइंट हमें कहते हैं नो कंज्यूमर राइट्स। ड्यू टू लो लिटरेसी लेवल्स एंड अनसेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन फ्लोज, द इंडियन कंज्यूमर्स बाय एंड लार्ज आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर ऑल राइट्स। मतलब इतने सारे कंज्यूमर राइट्स बनाए हैं हमारे गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के लिए, बट लोग जो है इंडिया में इतने एजुकेटेड नहीं होने की वजह से जो है वो जो है अपने राइट्स को नहीं जानते हैं। ठीक है, उनके साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है, उनके साथ कुछ भी अगर रूड बिहेवियर होता है या फिर उनके साथ कुछ भी एक्सपायरी प्रोडक्ट उनको बेच दिया जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने राइट्स के प्रति जागरूक ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कौन कौन से राइट्स हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देख के हमें प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। तो ये सारी दिक्कत हो जाती है। अब फिफ्थ पॉइंट ये है स्लो एंड कम्बरसम लीगल प्रोसेस।
मतलब जो हमारा जो लीगल प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा स्लो और पीड़ाजनक है रियली, एंड आई ऑल्सो टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। जो हमारा जो भी जुडिशियल प्रोसीजर जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिस्करेज होते हैं अपनी कोई सी भी कंप्लेन फाइल करने में, बहुत ज़्यादा डिस्करेज होते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी एक केस को देखें तो 4-4 5-5 साल चलते हैं। तो इससे बढ़िया वो कंज्यूमर से सोचते हैं कि चुप रहना ही बेटर है। 6th पॉइंट ये है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमरिज्म। जो हमारा जो कंज्यूमरिज्म है वो इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है और डेवलप्ड भी नहीं है, राइट। 7th पॉइंट ये है हमारा इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। हालांकि हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर लॉज हैं, बट उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और इम्प्लीमेंट हुए भी हैं तो उनको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, उन पे कुछ एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब कंज्यूमरिज्म का रोल क्या है हमारे 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 सोसाइटी में, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमरिज्म का मतलब ये है, सबसे बड़ा रोल ये होता है कि कंज्यूमर को एजुकेट करे, उनके राइट्स के प्रति जो है उनको जागरूक करे कि उनके पास कौन कौन से राइट हैं, लाइक उनको कैसे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, उनको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले चेक करनी होती है प्रोडक्ट्स पे, और कैसे फिर प्रोडक्ट खरीदें, राइट। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रोडक्ट रेटिंग। अब काफ़ी सारे जो एजेंसीज़ हैं वो क्या करते हैं, पहले टेस्ट लेते हैं और फिर टेस्ट को उस अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होती है उनकी, फिर वो देखते हैं कि वो जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो जो होती है वो मतलब गवर्नमेंट को सबमिट कराती हैं, और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन भी जो होती है, और तभी वो लिखा रहता है ISI। मतलब ये जो है, इसका मतलब ये होता है कि ISI मतलब इन्होंने टेस्ट किया है और फिर उन्होंने सारी जो रिपोर्ट्स आई थी उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट कराई, और फिर तभी जो होता है स्टैंप लगता है कि मतलब ये ISI द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा ये है लाइजन विद गवर्नमेंट एंड विद प्रोड्यूसर्स। मतलब कंज्यूमरिज्म क्या करता है कि एक तरफ तो ये गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट में रहता है और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर से कांटेक्ट में रहता है, ताकि जो भी प्रॉब्लम होए गवर्नमेंट्स की, कंज्यूमर्स की जो भी नीड्स होए वो जो है वो गवर्नमेंट को बता सके, और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चर होए प्रोडक्ट्स, राइट। अब हमारा आता है अपॉर्चुनिटी फॉर इंडस्ट्री। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडस्ट्री क्या होता है, मार्केटिंग मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रैक्टिस्ड एज समथिंग मोर देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब मार्केटिंग मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रैक्टिस्ड एज समथिंग मोर। मार्केट जो भी है हमारा मार्केट, जहाँ पे भी हम प्रोडक्ट उतारने वाले हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और जो है कुछ भी सबसे पहले हमें जो भी प्रोड्यूसर्स है वो सबसे पहले उसको ये ध्यान देना चाहिए कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है। मतलब उसको सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना चाहिए कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, वो क्या चाहते क्या हमारे प्रोडक्ट से, ठीक है। मतलब क्योंकि अगर वो वही पुराना आउटडेटेड प्रोडक्ट्स बेचते रहेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टफुल नहीं रहेगा, वो इतना इफ़ेक्टिवली नहीं रहेगा। तो पहले उन्हें कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स देखने चाहिए कि वो चाहते क्या है, और तभी जो है वो कोई सा प्रोडक्ट मार्केट में लाएं। अब सेकंड पॉइंट हमारे ये कहते हैं कोऑपरेशन विद कंज्यूमरिज्म। अब कोऑपरेशन विद कंज्यूमरिज्म मतलब किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक क्वेश्चन जाके पूछे हर कंज्यूमर से, या फिर क्योंकि कंज्यूमर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे उनके डाउट्स होते हैं, तो वो इतना तो पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक क्वेश्चन पूछे, मतलब कितने कॉस्ट का है और ये सब चीज़ें। तो वो क्या करता है कि वो जो है मतलब इन्फॉर्मेशन के इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है कि वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी गिवन उस पर दे देता है, और इससे वो अपने प्रोडक्ट्स की रैपिंग पे वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख देता है, मतलब इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड ऑल द थिंग्स। और इससे क्या होता है, और इससे ये भी एक फ़ायदा है कि ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर्स को एजुकेट करेगी कि हमें कैसे कैसे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए और क्या क्या है इस प्रोडक्ट में और ये हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं है। तो यही है कि मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस पर रैपर्स पे गिवन होनी चाहिए, जो भी है इंग्रेडिएंट्स वगैरह, फ्रेशनेस जो भी है। सेफ्टी टेस्ट, अब हम आते हैं सेफ्टी टेस्ट पे। मीन्स काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनको जो है अपने सेफ्टी टेस्ट बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अब एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, हाँ जिस टाइम मैन्युफैक्चर हो क्या पता उस टाइम पे सही हो, लेकिन एक आध साल बाद ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ गई हो। तो
So it is better to organize for this than to wait for nasty accidents, means which will make it all mandatory and exaggerated. So it had better to test it as and when it necessary, right? मतलब जब जब ज़रूरत पड़े तो उसके सेफ्टी टेस्ट करते रहें, ताकि मतलब कुछ केस होने से पहले क्या है कि उन्हें पता चल जाए, कुछ मिस हैपनिंग ना हो। अब आते हैं डीलिंग विद कंज्यूमर कंप्लेंट सेटिस्फैक्ट्री। अब मतलब कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स के साथ डील कैसे करते हैं, मतलब अगर उनके जैसे भी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी कंज्यूमर्स की उस प्रोड्यूसर से उस या फिर उस प्रोडक्ट से, उनको पहले सेटिस्फाइड करना, उसको इम्प्रूव करना, चाहे छोटे नंबर में ही क्यों ना हो, उसको इम्प्रूव करनी चाहिए। जो भी वो चाहते हैं, जो भी वो अपडेट चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसको जो है उन्हें इम्प्रूव करना ही चाहिए। वॉलेंटरी रिस्ट्रेंट ऑन एड्स, या मीन्स या मैंने भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि कुछ भी अगर मतलब कुछ भी अगर उस पर गलत चीज़ें इल्ज़ाम लगती हैं, तो वो क्या करते हैं, एड्स के थ्रू जो है उन्हें दिखाते हैं कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट ऐसे नहीं, हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, हमारे प्रोडक्ट पे ये झूठा केस फाइल किया गया था, हमारा प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि मतलब एड्स के बजाय ये जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देने की बजाय जो है ये सारी चीज़ें जो है, मतलब उस रैपर पे जो भी है वो एज ए इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइक दिस। अब क्या आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब मीन्स कंटिन्यूसली रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि 2-4 साल बाद हर प्रोडक्ट जो होता है आउटडेटेड हो जाता है। तो मतलब फिर रिसर्च करना चाहिए कि कंज्यूमर्स की अब कुछ नई डिमांड्स तो नहीं है, या फिर वो कुछ फ़ॉरेन में कुछ कोई सा प्रोडक्ट देख के आए हों और उन्हें वही प्रोडक्ट अब यहाँ पे चाहिए, या फिर वही वेराइटीज़ इन्हें यहाँ पर भी चाहिए। तो कंटिन्यूसली रिसर्च करना चाहिए कि अब कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या है, और फिर उसी हिसाब से चेंजेस लाएँ, मतलब डेवलप्ड करें वो अपने प्रोडक्ट्स को, राइट। अब हमारा जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब इतने सारे तो हमने पढ़े कि मतलब उसके रिज़ल्ट क्या आए, कौन कौन से हमारे पास कंज्यूमरिज्म क्या है, कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स हैं हमारे पास, एंड ऑल द थिंग्स। अब ये है कि अगर हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो किन के पास जाता है और किन के पास करें, तो उसके लिए जो है एक पूरा ये सिस्टम बनाया है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया है, जिसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड के मिनिस्टर हैं, सिविल सप्लाइज़ के मिनिस्टर हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनके चेयरमैन होते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रहते हैं इसमें। और इन सब ने मिलके क्या बनाई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। और इनकी मीटिंग जो होती है वो कम से कम साल में 2-3 बार तो हो ही जाती है, और या फिर जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तो इनकी मीटिंग होती ही है, ठीक है। अब दूसरा है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब ये किसने बनाया है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। अब ये जो है ये हर स्टेट में अवेलेबल है, ये स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है ये हर स्टेट में अवेलेबल है। अब इन सब का काम क्या है, इन सब का काम ये है कि राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैजर्डस टू एनी प्रॉपर्टी। अगर कोई सा भी प्रोडक्ट मार्केट में किसी भी वे में अगर हमारे लिए हार्मफुल है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करना, उसे उसी वक्त बैन कर देना, ये काम किसका है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का। सेकेंड पॉइंट ये है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी पोटेंसी। मतलब अगर कोई सी भी चीज़ें, वही जो मैंने बताया इंग्रेडिएंट्स, स्टैंडर्ड, एमआरपी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, अगर ये सारे चीज़ें उस प्रोडक्ट पे अवेलेबल नहीं है, तो ये जो है स्टेट कंज्यूमर जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। ये काम किसका है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, ठीक है। याद रहेगी सारी चीज़ें, हाँ जी। अब थर्ड पॉइंट पे क्या आते हैं, राइट टू अश्योर्ड वेयर एवर पॉसिबल टू एक्सेस टू अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि अगर जहाँ पे भी मतलब जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में उतर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में ही होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई सा प्रोडक्ट बिल्कुल ही हाई रेट पे कर दिया, या फिर मतलब 10 गुना किसी कॉम्पिटिटिव प्राइस से बढ़ा दिया। मतलब 2-4 रुपये आगे पीछे में तब तो चलेगा, लेकिन मतलब बिल्कुल ही इतना बढ़ा घटा नहीं सकते। वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर ही होने चाहिए सारे प्रोडक्ट्स,
राइट। हमारा फोर्थ पॉइंट हमें ये कहता है राइट टू बी हर्ड एंड एश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम्स। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है यही चेक करेगा कि जो कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है, कंज्यूमर्स की जो भी मतलब जो भी सजेशंस है उस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, वो एक उचित मंच पर वो सारे के सारे जो है कलेक्ट किए जाए। मतलब उसके लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे कंज्यूमर्स जो है अपनी सारी सजेशंस या फिर ग्रीवेंसेस जो भी कंप्लेंट्स हैं वो सारे के सारे लिख सकते हैं। राइट टू सीक री-एड्रेस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अनस्क्रूपलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर्स के साथ कुछ भी हिंसक हो रहा है या फिर कुछ भी गलत हुआ है तो फिर उसको सुधारने का काम भी किसका है? यही स्टेट का है, स्टेट कंज्यूमर काउंसिल का है। ठीक है। सो गाइस, इतने हमारे ये सारे थे हमारे पॉइंट्स। एंड एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है। एंड इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने ठीक से पढ़ा या नहीं पढ़ा। सो ये क्वेश्चन ये है, हाउ द कंज्यूमरिज्म इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब ये जो कंज्यूमरिज्म है, जो भी ये प्रोसीजर, इतने सारे कंज्यूमर राइट्स हैं, ये आपके लिए एज अ कंज्यूमर आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है। ठीक है। आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और मैं सबके आंसर्स चेक करूँगी और मैं जिसके भी आंसर्स करेक्ट रहेंगे मैं उसको लाइक करूँगी, राइट। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो ऑन माई यूट्यूब, सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दैट वीडियो hit the like button and subscribe my channel and share it if it is knowledgeable.